Here I am, this is me, life on earth, rather be. Here I am, it's you and me, life as a here be. It's a true world, it's a true start. Life hasn't been here hard. It's a new way, it's a new trend. I've been waiting for you. Here I am. Preposition. Welcome back to the topic of preposition. Preposition के टॉपिक पे वापस आपका स्वागत है. Yo. हंसना तो वो कौन सा गाना है? हिंदी का गाना है, याद नहीं आ रहा. तो प्रपोजिशंस की बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में, पिछले एपिसोड में, पिछले सीरियल में, पिछले क्लास में हमने एट और इन के बीच में पढ़ा था. और आज हम इन और इनटू के बारे में पहले पढ़ते हैं. ठीक है, इन और इनटू के बीच में क्या डिफरेंस है. एट और इनटू के बीच में हम डिफरेंस देख चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. जहां पर इन टाइम और प्लेस के लिए भी यूज किया जाता था, वहां पर एट भी यूज किया जाता था. ठीक है, वी ऑलरेडी सी दैट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू क्या है. इन के केस में मतलब अगर किसी चीज के अंदर भीतर जा रही है, कोई चीज भीतर गई है एग्जिस्ट करती है, तो इनका यूज करेंगे. जैसे द कार इज इन द टनल. और इसी सेंटेंस को इनटू में देखिए क्या डिफरेंस है. द कार इज गोइंग इनटू द टनल. तो ये डिफरेंस हो जाएगा. दिस विल बी द डिफरेंस. ओके, हियर विल बी द डिफरेंस दैट व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी. ठीक है, वो साइंस वाला होता था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. तो यहाँ साइंस को हिंदी से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं. फिर चंद्रयान और सोलरयान में भारत ने प्रोग्रेस कर ली है, तो थोड़ा हमने भी साइंस में प्रोग्रेस कर लिया है ना. तो कार इज इन द टनल, तो स्टेशनरी है. यहाँ पर जब मूविंग कर रही है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इनटू का यूज होगा. ठीक है, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड समथिंग एंड इट इज स्टेशनरी, जब वो रुका हुआ है किसी चीज के अंदर है, तो इनका यूज होगा. जब वो मूव कर रहा है, तो इनटू का यूज होगा. एक सेंटेंस और देख लेते हैं. ठीक है, द क्लोथ्स आर केप्ट इन अ बैग. ठीक है, कपड़े बैग में रखे हुए हैं. ठीक है, द बॉय इज गोइंग इनटू क्लास. तो वो किसमें, क्लास में जा रहा है. तो यहां पर रखे हुए हैं, स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं. यहां पर क्या है, मूवमेंट में है. तो जब कोई चीज मूवमेंट में है, व्हेन द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज इन मोशन, देन हम इनटू का यूज करेंगे. जब सब्जेक्ट दोनों प्लेस के लिए ही हैं. ठीक है, तो दीज आर बोथ यूज फॉर प्लेस, जगह के लिए दोनों यूज किए गए. तो जब वो स्टेशनरी हैं, तो हम इनका यूज करेंगे. व्हेन दे आर नॉन स्टेशनरी, यानी कि मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जा रही है, तो इनटू का यूज करेंगे. आई होप इन सेंटेंसेस से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है. तो इन और इनटू के बीच में कंफ्यूजन मत रखिए बिल्कुल भी. जब कोई चीज रुकी हुई है और उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं कि वो उसके अंदर है, उसके भीतर है, बैग में कपड़े रखे हुए हैं, अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, अलमारी में पैसे रखे हैं, तो इनका यूज करेंगे. और जब अलमारी में पैसे रखे जा रहे हैं, तो इनटू का यूज. द मनी इज बीइंग केप्ट इनटू द कबर्ड. तो रखे जा रहे हैं, जब मूवमेंट हो रहा है, किया जा रहा है काम, तो हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग इनटू. ठीक है, समझ में आया. बहुत छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस था. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशंस. क्योंकि एट और इन पढ़ाया था, I taught at and in the last episode, so it was necessary to teach you in and into to
सेपरेट द डिफरेंस, डिफरेंस सेपरेट करने के लिए आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं हम इसरो के एक साइंटिस्ट के बारे में जो कि इसके चंद्रयान 3 के मिशन का पार्ट थे। ही वॉज 46 ईयर ओल्ड। मोस्टली इसके जो चीफ हैं ई कुमार और जो इसके बाकी मेजर टीम जो साइंटिस्ट हैं, दे ऑल आर सेप्टुजेनेरियंस, मींस दे आर ऑल in 70s. But I will tell you the story, a short story of a young scientist who is just 46 years old, and who was the leader, the project manager of ISRO in one of the parts of this program. क्योंकि ये जो चंद्रयान भेजने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बस ठोका पीटा अपने घर में बनाया इंस्ट्रूमेंट और बस 4 लोगों ने भेज दिया। Thousands of people and scientists work there, इसरो में काम करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कि बस उड़ चला जहाज, हाँ ऐसे नहीं होता है, कुछ थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसरो साइंटिस्ट ने तो कहा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, करना ही है मेहनत। और अगर सोच लिया, वो एक गाना है पुरानी मूवी उमराव जान का, उसकी एक लाइन है अगर याद आएगी क्लास में तो बस सुना देंगे। गाना है दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, तो उसकी एक लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है, उसमें भी कुछ ऐसी बात की गई है। मुश्किल क्या है कुछ भी अगर ठान लीजिए, ऐसे है कुछ लाइन। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो मुश्किल नहीं होता है कुछ भी, देयर इज फर्म डिटर्मिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंस और फॉर का डिफरेंस। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। तो सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, कोई डेट दी हुई है जैसे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। फ्यूचर टेंस में तो बिल्कुल भी नहीं यूज होगा, नॉट एट ऑल। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज करते हैं, बट सिंस इज नेवर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। नाउ, नाउ and now is in now. Remember that. Understood? Unless you don't understand this, you will never understand the meaning of anything. So you need to understand the meaning of now. And now is in now. So since is a point of time. So point of time means I have been living here since 1980. तो एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया गया कि उस दिन से, उस डेट से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया, तो सिंस इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी तरीके से और कोई सेंटेंस हो सकता है, she has been studying since morning। तो वो तो सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, स्कूल जाते हैं ना तो पढ़ते हैं, सुबह तो जाते हैं स्कूल, रात शाम के शिफ्ट के स्कूल बहुत कम जगह इंडिया में चलते हैं, मतलब मोस्टली स्कूल्स रन ड्यूरिंग डे। तो शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से पढ़ रही है। तो जब कोई काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में है तब हम सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है मॉर्निंग में, तो 1980 में, या कोई डेट दे दी गई है, I have been working here since 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ।
तो एक डेफिनेट डेट दी हुई है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय जिसको कहते हैं, निश्चित समय दिया हुआ। तो निश्चित समय जहां कहीं भी दिया हुआ है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। और जहां पर एक ड्यूरेशन दे दी गई है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ये माइन्यूट डिफरेंस होता है, मोस्टली लोग गड़बड़ करते हैं, इसको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से करिए, यू कैन डू इट करेक्टली, आप इसको बिल्कुल सही से कर सकते हैं। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन, ठीक है, समय अंतराल जिसको बोलते हैं, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, मुकदमे प्रॉपर्टी के 100 साल करते रहते हैं, जिनको दीवानी के मुकदमे कहा जाता है। मालूम है आपको, दीवानी 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 दीवानी, वो वाली दीवानी नहीं, दीवानी मींस द केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, उनको दीवानी की कहते हैं। दीवानी तो मतलब क्या है, जो आदमी को दीवाना करते हैं, मतलब दौड़ते रहो प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए दीवानी। समझ में आई बात, फिलॉसफी की बात है, फिलॉसफी का शब्द है, तो दीवानी का मतलब वो रोमांटिक वाला दीवाना, दीवानी दीवाना नहीं है। Divani means you are totally engrossed in something. You are divana of becoming a cricketer. You are divana of becoming a singer. You are divana of becoming an engineer, doctor, teacher. Well, Teachers' Day is approaching. तो for period of time के लिए है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, she has been cooking for an hour नहीं hour, तो वो 1 घंटे से कुकिंग कर रही है, तो 1 घंटे से ड्यूरेशन, ठीक है, ये है ड्यूरेशन 1 घंटे से, ठीक है। They have been living in this house for 20 years, तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो जब ड्यूरेशन दी हुई है, एक समय अंतराल दिया हुआ है कि इतने समय से कोई काम हो रहा है, तब हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे you have been seen this video for 10 minutes, तो आप 10 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 मिनट हो गए होंगे कम से कम, 10 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जब हम कोई समय अंतराल की बात करते हैं, when we talk about समय अंतराल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो सिंस का यूज करते हैं। जब एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई डेट दी गई है, कोई निश्चित समय दिया हुआ है 10 बजे से, तब हम क्या यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें अगर फ्रॉम आ जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फ्रॉम। अब इसमें हम बढ़ा लेते हैं, बहुत क्लोजनेस है यहाँ पर, इसलिए हमने सोचा साथ में फ्रॉम ही बता दें, तो आपको तीनों में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंस और फॉर तो आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा, समझ गए होंगे, है ना। तो अब फ्रॉम भी समझ लीजिए, फ्रॉम को कैसे करना है। फ्रॉम के केस में क्या है, फ्रॉम इज यूज फॉर प्लेस एज वेल एज टाइम, दोनों के लिए ही यूज होगा। कैसे यूज होगा देखिए, ही हैज वर्कड हियर फ्रॉम 2020 टू 2023, तो एक ड्यूरेशन दी हुई है, बीच का एक समय दिया हुआ है, एक डेफिनेट टाइम दिए हुए हैं, तो हम फ्रॉम का यूज कर लेंगे, ठीक है। शी इज, तो यहां पे काय के लिए है, टाइम के लिए। शी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, तो यहां क्या हो गया, प्लेस हो गई, तो वो
दिल्ली से श्रीनगर के लिए जा रही है तो प्लेस हो गई। तो फ्रॉम और सिंस और फॉर में अंतर क्या है? फ्रॉम में एक टाइम से दूसरा टाइम दिया हुआ है, फ्रॉम में एक प्लेस से दूसरी प्लेस दी हुई है, सो विल बी यूजिंग फ्रॉम। ठीक है, या फिर जैसे ये यहां आएगा ही इज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में भी यूज हो जाता है फ्रॉम, लेकिन सिंस या फॉर नहीं होता है। ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम मंडे, तो वो मंडे से ज्वाइन कर रहा है। या फ्यूचर टेंस में शी विल बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। समझ में आया? तो वो हमें अगले महीने से ज्वाइन कर रही है, वो मंडे से ज्वाइन कर रहा है। तो यानी कि फ्यूचर में कोई डेट दी हुई है, फ्यूचर में कोई टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर का यूज सिंस और सिंस में नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, कि फ्रॉम का यूज एक डेट से दूसरी डेट, एक डे से एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज हो सकता है, जबकि सिंस का यूज जो है वो फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। जैसा कि यहाँ इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, जब फ्यूचर ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम मंडे, यानी कि फ्यूचर की कोई डेट दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, ही इज ज्वाइनिंग सिंस मंडे, नो ही इज ज्वाइनिंग फ्रॉम मंडे। वैसे ही यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज भी किया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है सिंस, फॉर और फ्रॉम में। तो आई होप इतना आपको समझ में आया, और प्रीपोजिशंस की इसका ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो हाँ, इसरो साइंटिस्ट की हम बात कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो उनका नाम था पी वीरू मुथवेल। पी वीरू मुथवेल उनका नाम है। 46 ईयर ओल्ड, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। और छोटे पर जब वो हाई स्कूल तक थे तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनका कहना है कि उनके पास कोई एम नहीं था। ठीक है, फिर उन्होंने जब इंटर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, फिर जब उन्होंने इंटर में पढ़ाई शुरू की तो वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस लगती थी। He took some classes of mechanical engineering, तो उनको वहां पर इंटरेस्ट आने लगा। जब उनको इंटरेस्ट आने लगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में, उनकी क्लास मजा आने लगा, तो उनका एम बन गया कि ही इज गोइंग टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, तो फाइनली जब उनका ये एम बन गया, एंड सो ही स्टार्टेड स्टडीइंग। फिर उन्होंने बैंगलोर में एडमिशन लिया। जब उनके 90% मार्क्स आए इंटर में, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। ये लड़का जो पढ़ता नहीं था, जिसका मन नहीं लगता था, ही स्टार्ट सडनली स्कोर्ड 90% मार्क्स दैट टाइम। आज से 20 साल पहले, ठीक है, 20-22 साल पहले की बात है, जब 60s में 70% बहुत माने जाते थे। देन ही जॉइंड ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी उनके 90% आए, तो उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। Then he got a project of HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट था, उसमें उनको चांस मिला। वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया साथ में। He did graduation also along with that, and he did a lot of work on mechanical engineering and he kept on moving. फिर PG किया उन्होंने, PhD की, और but he was focused. उनका फोकस था और वो उस पर लगे रहे, बिल्कुल फोकस अच्छे तरीके से। और एंड फाइनली इसरो के एक प्रोजेक्ट के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि वो लीड कर रहे थे, उन्होंने नैनो सैटेलाइट्स बनाई। जो पहली नैनो सैटेलाइट्स छोड़ी गई थी, नैनो मींस इतनी छोटी-छोटी सैटेलाइट्स। इंडिया ने तो बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ी। इंडिया वन ऑफ द टॉप नेशंस है, बल्कि फर्स्ट नेशन है वर्ल्ड का जिसने सबसे ज्यादा सैटेलाइट सेंड किए हैं। और छोटी नैनो मतलब इतनी छोटी सैटेलाइट, अब इतनी छोटी भी नहीं होगी, तो छोटी सैटेलाइट्स इंडिया ने स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स वर्ल्ड में क्रिएट की हैं। तो इंडिया सेंड दो सैटेलाइट्स और उसको बनाने वाले यही थे। ठीक है, पी वीरू मुथवेल इनका ही नाम था, यही उसके प्रोजेक्ट लीडर थे। और इन्होंने अपने से भी यंग लोगों की ग्रुप तैयार किया जो कि 40s के अंदर के साइंटिस्ट थे। तो उनका अचीवमेंट देखिए, नॉट ओनली ही वाज यंग, ही वाज मोटिवेटिंग, ही वाज doing a great job, but he also created a fabulous team of scientists, young team of scientists। जबकि हमने आपको बताया कि मोस्टली सेप्टुजेनेरियंस हैं, यानी कि 60+ हैं, ओल्ड वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इनका एक कोट, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा,
आप सबके लिए है वो बात, मुझको भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या कहा, इफ आई कैन एनीवन कैन, कि अगर मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं करके दिखा सकता हूं एज ए यंग पर्सन, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, आप भी कर सकते हैं, आप भी अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली एट द लास्ट दो इडियम्स जो हम बताते थे, फिर से शुरू सिलसिला करते हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी कि वेरी नियर, बहुत पास में, तो इसका यूज कैसे होगा, माय फ्रेंड्स हाउस। तो ठीक है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है और लगे रहिए अपने गोल पर, होगा। ये मत सोचिए कि नकल मिल जाएगी, ये मत सोचिए कि हम उसको कॉपी कर लेंगे, सीखिए, करके सीखिए। नहीं आ रहा है तो उसमें लगे रहिए, यू विल लर्न। थोड़ा सा अकल लगाइए, थोड़ा टाइम डिवोट करिए, डेडिकेट टाइम, बिकॉज आप को लगी हुई है क्रेजीनेस की, फोन खेलने जल्दी से गेम खेलने को मिल जाए, जल्दी से चैटिंग करने को मिल जाए, काम जल्दी से खत्म कर लें। नहीं, पहले फोकस करिए, जो हम सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखे कि नहीं, उसके हमने प्रैक्टिस की कि नहीं। वो इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, व्हाटएवर यू आर लर्निंग, उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जब वो काम अच्छे से समझ में आ जाए, देन मूव टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। सो माय फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। ठीक है, मतलब बहुत पास में है। ठीक, सेकेंड इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन। ये प्रॉमिस किए हमने, तो हम बीच बीच में इनको लाते रहेंगे। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है बिटर एनिमीज, कट्टर दुश्मन। ठीक है, सो यूज क्या होगा, इट इज नॉट गुड टू बी एट daggers drawn with someone, किसी से कट्टर दुश्मनी करना अच्छी नहीं है ना? सही कह रहे हैं बात, दुश्मनी करना अच्छी बात थोड़ी है। कुछ आप गलत करेंगे, कुछ वो गलत करेगा, आप परेशान होंगे, वो भी परेशान होगा। तो हमको परेशान नहीं होना है, हमको वीरू मतवल, नीरज चोपड़ा, और इतने एग्जाम्पल्स हम दे चुके हैं, लता मंगेशकर, विराट कोहली, इनसे मोटिवेट होना है और अच्छा बनना है। We have to be the best. So keep learning with Rendezvous with English, and do like, subscribe and share please if you think that you are getting something good, something valuable. Bye bye, take care, have a good time.